Why to join Rotary Club of New Delhi by President जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी। सर, सबसे पहले आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप कल से रोटरी क्लब न्यू दिल्ली के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। हमारे आज के स्पीकर जयप्रकाश सोमानी सर का हम वेलकम करते हैं, साथ में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब का वेलकम करते हैं। थैंक यू श्रुति। सर, आपके बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं पहले दर्शकों को। तो सर, आपका प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में है, जहां आप जाने माने अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं। आपका बहुत ही अच्छा जर्नी रहा है, 65 प्लस बुक्स लीडिंग केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में आपका पब्लिश्ड है। साथ में आपके लॉ वीडियोस 500 प्लस लॉ वीडियो जय सोमानी 64@gmail.com पे है आपका। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, काफी सारे आपके वीडियोस वो लोग देखते हैं। वो लोग हमेशा इलीगल वीडियोस होते हैं, वेबिनार होते हैं, कोर्सेज सब कुछ पर कहते हैं। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। वो है कल से जो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है, आप एक प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जो टॉपिक हमने डाला है रोटरी क्लब, तो हम इसके बारे में शुरुआत करेंगे आपके साथ क्वेश्चन के साथ में ये कि सर, सबसे पहले ये बताइए आप हमें कि रोटरी क्लब आखिर है क्या। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं लगभग रोटरी में 36 साल से हूँ। और रोटरी ये एक इंटरनेशनल संगठन है। सक्सेसफुल लोगों की, इलाइट लोगों की एक संगठन है, जो समाज से पैसा कमाने के बाद समाज को कुछ देना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश होते हैं अपने व्यापार में, बिजनेस में, प्रोफेशन में। वो समाज को जब वापस देना चाहते हैं कुछ, तो ऐसे लोगों की एक संगठन है रोटरी इंटरनेशनल। और पूरा दुनिया में 236 देश हैं टोटल, उसमें के 210 देशों में लगभग रोटरी है। और पूरा नेटवर्क है हमारा, एक यूनिक आईडी रहता है। और इसके 3 प्रिंसिपल बेसिक रहते हैं कि जी। आपका फ्रेंडशिप डेवलप करना, आपके इंटरनेशनल कनेक्शन डेवलप करना, जी। फेलोशिप, और सर्विस अबाउट अवर सेल्फ, सर्विस अबाउट यूर सेल्फ, ओके। यानी कि समाज की सेवा करना। ये सब इसके उद्देश्य उद्देश्य रहता है। ऐसा इंटरनेशनल लेवल का ये रोटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रोटरी क्लब में आप कब आए और क्यों आए। ये यस श्रुति, मैं जब श्री रामपुर में था, महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिला है, अभी उसका नाम अहिल्या नगर हुआ। जी। उसमें श्री रामपुर तालुका है। वहां पे मेरा कॉलेज का एजुकेशन हुआ। जी। वहां से एक नजदीक 15 किलोमीटर पे मेरा जन्म गांव है, टाकड़ी भान करके। ल ये शब्द हिंदी में नहीं रहता है, इसलिए ल बोलते हैं, तो ताकली भान ऐसा बोल सकते हैं। और वहाँ से हम कॉलेज में जाते थे। तब हमारे बहुत सारे प्रोग्राम रोटरी क्लब के वहाँ होते थे। इससे मैं अट्रैक्ट हुआ, और पहले मैं रोटेक्ट में गया 1988 में। जी। एंड देन आई ज्वाइन रोटरी इन 1991 नाइस। एट द एज ऑफ माई 22nd। और वहाँ से मेरा रोटरी का जर्नी शुरू हुआ है। तो ऐसा मेरा रोटरी का एंट्री हुआ है। अच्छा, तो हम आपसे फिर से ये पूछना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया है कि आपका रोटरी का जर्नी 1991 से स्टार्ट हुआ, तो आपका करियर जो है, जो आप एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप सीईओ हैं जेएसएस सुप्रीम लीगल एलएलपी। तो हम इसके बारे में बाद में आएंगे। पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने उस टाइम में रोटरी और अपने करियर दोनों को किस तरीके से एक साथ में सराहा। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक्चुअली मैं स्ट्रगलर था उस समय। और एक्चुअली जनरली स्ट्रगलर ये रोटरी ज्वाइन नहीं करते हैं, करना जी। भी नहीं चाहिए। एस्टेब्लिश होने के बाद ही रोटरी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन इवन दो मैं ग्रामीण एरिया से था, मराठी मीडियम में पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा एक्सप्लोजर जिसको हम बोलते हैं, एक अच्छा चाहिए था। और फिर रोटरी में मुझे बाय इनविटेशन रोटरी में आते हैं। रोटरी में आप एंट्री नहीं कर सकते, कोई अगर जब तक अच्छा। आपको बुलाता नहीं है तब तक रोटरी में नहीं आ सकते हैं।
और रोटरी का इंटरनेशनल का हमारा प्रोटोकॉल भी है कि हम हमारे क्लब का मेंबरशिप का इसका उसका ऐसा प्रचार नहीं कर सकते हैं जी ओपनली। जैसे हमारा एडवोकेसी का हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट अपना प्रचार नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारा रोटरी का भी मेंबरशिप का प्रचार नहीं होता है। तो बाय इनविटेशन हो तो मैंने किसी को बताया कि मुझे डॉक्टर खारकर बोल के मुझे नाम याद आ रहा है, उनको बताया कि मुझे रोटरी में आना है, मैं रोटरेक में हूँ अभी, मुझे रोटरी में आना है। फिर उन्होंने मेरा सब देख के खाली मुझे इंटरव्यू लिया कि तू तो स्ट्रगलर है, ऐसा है वैसा है, फिर क्यों आना चाहता है। फिर मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा आप लोगों से कुछ सीखना है, एक अच्छा कुछ बनना है, इसलिए आ रहा हूँ। और मेरा भाग्य ऐसा कि मुझे 92 में या 93 में सेक्रेटरी बनने का उसी क्लब का मौका मिला। और मैं नाइस। रोटरी में जैसे मेंबर बोल की एंट्री करते समय आप एंजॉय करते हैं, रोटरी सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी एक पोस्ट पे जाते हैं ना, जैसे अभी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एंट्री करते हैं, तब आपको एक अलग लीडरशिप के स्किल आने शुरू होते हैं। और रोटरी से वहाँ से मेरी जर्नी हुई, और मेरा मेरा करियर को सपोर्ट मिला रोटरी से, यानी कि करियर में किधर भी ऑब्स्टेकल नहीं हुआ। मैं श्रीरामपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, जी बाद में स्कूलों में कॉलेजेस में लेक्चर्स भी देते थे अलग अलग। जी। बाकी 10वीं के लिए हम कुछ मैगजीन वगैरह भी निकालते थे बाद में, पूरा जब आया तब तब। लेकिन मेरा जर्नी ऐसा ही शुरू हुआ। और जब श्रीरामपुर से, जब मैं एट द एज ऑफ 22 23 आई ज्वाइन रोटरी इन श्रीरामपुर इन 1991, एंड एट द एज ऑफ 34 आई लेफ्ट श्रीरामपुर। मैंने श्रीरामपुर क्यों छोड़ा? एक्सीडेंटली छूट गया मेरे से, कुछ अच्छा करने के हिसाब से हो क्या हो, लेकिन मेरा ऐसा सपना नहीं था कुछ। लेकिन मैं पुणे आ गया, और देन आई शिफ्टेड माय रोटरी मेंबरशिप टू पुणे। पुणे में ओके। शिफ्ट किया तो पुणे का इलाइट ग्रुप जो है, वो अच्छा जी ग्रुप मुझे मिल गया पुणे में। मैं पुणे मिड टाउन में था। मिड टाउन के बाद मैं गांधी भवन में गया, क्योंकि वो मेरे घर के नज़दीक क्लब भरता था। और उसके बाद गांधी भवन ने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाली कि पुणे पाउड रोड का आप नया क्लब बनाओ करके। तो 2014-15 में रोटरी क्लब पुणे पाउड रोड की हमने चार्टर प्रेसिडेंट बोल के स्थापना की। और उस समय 14-15 को भी मैं प्रेसिडेंट था। 6 महीने मुझे उस साल में मिले, और अगला जी। पूरा एक साल 15-16 में भी मैं प्रेसिडेंट था। और उस समय हमने जीरो से वो क्लब खड़ा किया। और आपको यकीन नहीं आएगा, उस समय हमको इंटरनेशनल का, रोटरी इंटरनेशनल का बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड भी हमको मिला। और नाइस इस ढंग से नाइस। ऐसी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का काम, कोर्ट का काम ये करते करते बॉम्बे में भी काफ़ी रोटरी क्लब की मैंने मीटिंग अटेंड की। तो और सर, यस यस। जी जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं वहां तक का जर्नी आपका बम्बे का है। तो फिर जब आप वहां से, बम्बई से दिल्ली आए, आपने जैसे सफर का स्ट्रगलिंग से लेकर के श्री रामपुर वाला फेज बताया, फिर आपने बम्बई हाई कोर्ट सब, लेकिन जब आप वहां से दिल्ली आए एंड रोटरी क्लब न्यू दिल्ली ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद का आपका सफर कैसा रहा, ये भी हाँ, आप मुझे बताइए। पहली बात है कि दिल्ली में आना इसका मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट में काम करता था, और मैं एक बार मैं बोला चलो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और थोड़े से कनेक्शन बना के आते हैं वहाँ से, ताकि कुछ मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को देना है, तो हमारे क्लाइंट को हमने अच्छा गाइड करना चाहिए, भाई ये वकील अच्छा है वगैरह वगैरह, कनेक्शन बनाने के हिसाब से आया था मैं। और जैसा ही मैं, उस समय नाम वो मेट्रो स्टेशन का प्रगति मैदान था, अभी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम है। जैसा ही वो मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरा, और मुझे वो जो घुमट है, जिसको क्या बोलते हैं, जो गोल घुमट जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन का है ये है। तो अच्छा। वो दिखने के बाद क्या मालूम मुझे हिप्नोटाइज हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हिप्नोटाइज जैसा वो मैं देखता ही रहा। और जैसे जैसे मैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस के नज़दीक जाने लगा, उस समय मेरा एज 54 था अभी। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ से आगे की जिंदगी है ना, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जी अभी मेरी फैमिली तो पूरे पुणे में रहती थी, मेरा ऑफिस बॉम्बे में था, सब कुछ था। लेकिन क्या मालूम इतना हिप्नोटाइज हो गया, तो मैंने उसी समय मेरे वाइफ को वहाँ से फ़ोन लगाया। और मैं बोला, शोभा, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने यहाँ से आगे यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में ही।
वो बोले कोई हरकत नहीं, मेरी मुझे कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खाली मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे कभी पुणे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना। बस इतना कंडीशन है, क्योंकि मेरा सब एस्टेब्लिश है, मेरे फ्रेंड सर्कल एस्टेब्लिश है। आप थोड़े थोड़े ध्येयवादी हैं, तो आपको जाना है तो जाइए, आते जाते रहिए, मैं भी आऊँगी, दिल्ली में रहूँगी। तो आप खाली मुझे पूना छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना। तो वो हिसाब से मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और उस समय मैं अंदर जाके फिर बार काउंसिल, हमारा जो SCBA है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे। बार एसोसिएशन, इनका मैंने फॉर्म लिया। फिर वो सब बहुत सारा 20 लॉयर के सिग्नेचर लेने पड़ते हैं। बहुत टफ टफ है SCBA का मेंबरशिप लेना वगैरह। तो उस समय मैंने वो कंप्लीट करके किया, और 2018 से मैं इधर आ गया। आने के बाद फिर एकदम नया शहर, एकदम कंप्लीट भाषा भी अलग। मुझे हिंदी आज भी उतनी नहीं आती है जितनी यहाँ के लोगों को आती है। मैं बोल सकता हूँ, पढ़ने के लिए जाता तो डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए हिंदी आते हैं तो मैं उसको इंग्लिश कन्वर्ट करके पढ़ता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे मुझे एक अच्छा सर्कल चाहिए। तो फिर आई हैव शिफ्टेड बाय रोटरी मेंबरशिप फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। अभी इसमें भी एक थोड़ा सा बताने जैसा एक किस्सा है, कि मैंने सोचा कि मुझे रोटरी क्लब न्यू दिल्ली, मैंने देखा अलग अलग क्लब में जाके देखा, विजिट करके देखा, लेकिन मुझे रोटरी क्लब न्यू दिल्ली अच्छा ज़्यादा लगा। बहुत डायनामिक क्लब है, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे एंट्री करने के लिए किसी ने इनविटेशन देनी चाहिए आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर मैं 15-16 में गवर्नर, ये प्रेसिडेंट था रोटरी क्लब का, पुणे पोर्ट रोड का। उस समय हमारे गवर्नर थे सुबोध जोशी करके, गवर्नर PDG है अभी वो, पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुबोध जोशी। उनको बताया कि सुबोध, मुझे ये न्यू दिल्ली क्लब ज्वाइन करना है, आप मेरे लिए कुछ करो। तो उन्होंने क्या किया, 15-16 का उनका जो बैचमेट गवर्नर था दिल्ली का, वो बैचमेट गवर्नर जो है, सुधीर मंगला, सुधीर मंगला जी जो PDG है यहाँ के, वो उसके बैचमेट गवर्नर है। और वो उन्होंने उनको बताया, और उन्होंने न्यू दिल्ली के उनके जो बैचमेट गवर्नर थे, आशीष घोष, उनको बताया। और आशीष घोष ने जी ने मुझे फोन किया, वो PDG है आशीष घोष, वो अच्छा। उन्होंने मुझे फोन किया कि आप जरूर हमारे क्लब में आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। रोटरी का मेंबरशिप ऐसा सम्मान से मिलता है, बुलाते हैं लोग ऐसा। लेकिन हम्म। कभी कभी आपको अरेंज भी करना पड़ता है, जैसे मैंने अरेंज किया था पूरा, और फिर मुझे बुलाया किया। और जब मेंबरशिप का वगैरह हो गया, तो मुझे विमल गुप्ता ने बताया कि एक 50,000 का, उस समय 50,000 फी कुछ था, फी का। तो 50,000 का एक आप चेक दो। तो मैंने उनको पूछा, ये 5 साल की फी है या क्या है, क्योंकि हमारे उधर पुणे में बहुत कम फी थी, 15,000 फी थी। यहाँ के एकदम 50,000 देख के मैं थोड़ा सा चौंक गया। वो बोले नहीं, ये ईयरली फी है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, नहीं वो यार फी ज़्यादा है, वैसा वैसा। मैं बोला ठीक है, चलो, दे दिया मैंने फी। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, इतना अच्छा इलाइट फ्रेंडशिप मिलता है, इतने अच्छे अलग अलग कैटेगरी के लीडर लोग हमको मिलते हैं। हमसे कई गुना ज़्यादा अमीर, लेकिन कई गुना ज़्यादा नम्र भी मिलते हैं। कोई BMW में आता है, कोई मर्सिडीज में आता है, लेकिन तो भी इक्वल लेवल पे लोग आके कैसे सोशल वर्क करते हैं, ये सब मैंने देखा। दिल्ली का थोड़ा एटमॉस्फियर भी अलग है। दिल्ली थोड़ा सा शाइनिंग है, रोटरी क्लब हमारा, दिल्ली के इवेंट्स भी हमारे 5 स्टार में वगैरह होते हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है, लाख एक रुपए तो कम से कम आपके चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि एस्टेब्लिश होने के बाद लाख एक रुपए साल भर में आप खर्चा कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन आएगी ना, और समाज को कुछ देने की इच्छा है, तब अगर रोटरी आप ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको रोटरी का सही में मजा आता है। और जैसे जैसे आप हायरार्की लेते हैं, यानी कि पद लेते चलते हैं, तो उससे आपको रोटरी का और भी आगे कामयाबी आपको मिलती है, ऐसा है। तो सर हमारा ये कहना है, जैसा कि आपने बताया कि फी के बारे में बताया या ये जर्नी बताया, लेकिन आपको इससे जो फायदा मिला, जैसा कि देख रहे हैं कि रोटरी क्लब ऑफ न्यू दिल्ली जो है डिस्ट्रिक्ट 3011, वो एक देखा जाए तो डायनामिक क्लब है। तो इसके कुछ एक्टिविटी आप मुझे बताइए जो लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेरित करता हो इस क्लब में, ऐसा। यस 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 यस, बताता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी अभी एक ब्लॉग तैयार करके रखा था, उसका वो सामने लेता हूँ। रोटरी का जो विजन एंड मोटो है ना, वो विजन एंड मोटो ऐसा है कि सर्विस अबाउट सेल्फ, एंड द क्लब सिक्स टू डेवलप एथिकल लीडरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इथिकल लीडरशिप।
खाली लीडरशिप नहीं, इथिकल लीडरशिप। हमारा हमारा 4 वे टेस्ट होता है ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है। सर्व लोकल कम्युनिटीज, support education, healthcare, environment, and economic development, promote friendship among professionals, participate in international humanitarian initiatives. Or benefits and privileges of joining RCND. RCND means Rotary Club, New Delhi. न्यू दिल्ली। तो लाइफ इसके कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ कि पहला पॉइंट है, लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्किंग होता है आपका लोगों के साथ। मेंबरशिप ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ एडवोकेट्स, चार्टर अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, एजुकेटर्स, कंसल्टेंट्स, डिप्लोमेट्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इतने सब टाइप वैरायटी के लोग रोटरी में रहता है। इसलिए बहुत अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपका रोटरी में होता है। अगर रोटरी क्लब में आप रेगुलर आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट इवेंट जो रहता है, रोटरी का डिस्ट्रिक्ट भी अलग होता है। यहाँ पे एनसीआर मिलके एक डिस्ट्रिक्ट का हमारा डिस्ट्रिक्ट है रोटरी का। हमारे बाकी रेवेन्यू, जैसे दिल्ली में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट 6 है अलग अलग, वैसा अच्छा। हमारा दिल्ली का एक ही डिस्ट्रिक्ट है रोटरी का। ऐसे रोटरी का डिस्ट्रिक्ट अलग होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैपिंग से होता है पूरा। इसके लिए अगर दर्शकों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ना इसकी, तो rotary.org एक इंटरनेशनल साइट है, उस पर रोटरी की ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। और इंटरनेशनल लेवल पे इसे कुछ ग्रुप्स बनते हैं, वो रोटरी ज्वाइन करने के बाद आपको इसका एक्सेस मिलता है। तो कोई म्यूज़िक लवर्स रहते हैं, उनके म्यूज़िक के ग्रुप्स हैं, कोई हम्म। ट्रैकिंग लवर्स रहता है, घूमने का शौक है, उनके ग्रुप्स रहते हैं, कोई प्रोफेशनल नेटवर्किंग के ग्रुप्स रहते हैं। ये इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। आप दुनिया में किधर भी कनेक्शंस वो ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं, इतना परफेक्ट होता है। अभी यहाँ पे लीडरशिप जो डेवलपमेंट होता है ना, सेकंड पॉइंट के ऊपर, वो ये है कि मेंबरशिप कैन सर्व एज अ क्लब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, डायरेक्टर, फाउंडेशन चेयर। अभी देखो मैं क्लब का प्रेसिडेंट बन रहा हूँ कल से, आज 30 जून है। जी। आज रात को 12 बजे के बाद मेरा इंडक्शन हो ना हो, ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट मैं बन रहा हूं। ये रोटरी का खास है, एवरी ईयर अपने आप होता है। मेरा एक्चुअली इंस्टॉलेशन सेरेमनी 9 जुलाई को है। उस समय गवर्नर आ रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर जज हिमा कोहली कोहली मैडम में। आ रही है, ये सब है। लेकिन रात को, आज रात को ही 12 बजे के बाद रोटरी का एक नया ईयर शुरू हो जाता है, जी। और बहुत सही ढंग से चलता है। अभी मेरी क्लब सेक्रेटरी जो है, ये अमिता मल्होत्रा है। सी इज ऑल्सो रिटायर्ड, एक क्या बोलते हैं, स्कूल प्रिंसिपल है। बहुत अच्छे उस उन्होंने उनके क्या बोलते हैं, टीचर के पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे विद्यार्थी क्रिएट किए हैं। बहुत डायनेमिक हो। ट्रेजरर है दिव्या सरपाल, वो भी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे बजट वगैरह बनाने का काम वगैरह वगैरह उन्होंने पहले ही कर लिया है। सब नेटवर्किंग से होता है प्रॉपरली। डायरेक्टर जो है हमारे, ये डायरेक्टर में बहुत सारे हमारे डायरेक्टर जो हैं, ये हमारे आपको बताओ, नरेंद्र कुमार गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता है हमारे, मेंटोर विमल विमल गुप्ता है हमारे। आईपीपी जो है, जो आईपीपी आज तो प्रेसिडेंट है, वो कल आईपीपी बनेंगे, वो अंकुर मित्तल हैं। ये अंकुर मित्तल इंटरनेशनल पब्लिशर है, और इनके ये इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। और आश्चर्य लगेगा आपको कि इनका एक भी बुक भारत में नहीं बेचा जाता है, भारत के बाहर ही बेचा जाता है। तो ऐसे ऐसे टाइप के लोग हमारे रोटरी में रहते हैं। बाकी और कुछ डायरेक्टर अगर बताना चाहते हो तो हमारे जो उमंग दास हैं, ये डायरेक्टर हैं। और बहुत सारे, अभी सबके नाम लेना मुझे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट जी। की हमारी 1 घंटे में हमको एक ख़त्म करना है। तो है। और हमारी मेंबरशिप चेयर, प्रोजेक्ट चेयर जो है, ये डॉक्टर मधुमती सिंह है। मधुमती सिंह ये इंटरनेशनल काउंसिलर है। बहुत ऐसा मेंटल हेल्थ है या मोटिवेशनल ऐसी इंटरनेशनल काउंसिलर है। सी इज़ ऑल्सो डायनेमिक। हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट जो कल से बनेंगे, वो प्रमोद धवन हैं। ऐसे बहुत सारे अलग जाने माने लोग बोर्ड में हैं।
अभी इसका एक आश्चर्य क्या होता है इसमें रोटरी में, कि जैसे हम एलएलपी मैनेज करते हैं, मेरे अपने आपको मालूम है कि अब 16 जूनियर हमारे एसोसिएट हमारे पास हैं। जी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 51 लोग हमारे लॉ फर्म में काम करते हैं, लेकिन इनको हम पे करते हैं तो हम जैसा चाहते हैं उनसे काम करवा सकते हैं। हम्म। रोटरी में सब लोग जितने भी बोर्ड के मेंबर हमारे हैं, ये सब मेरे से ओहदे में बड़े हैं, पैसे में बड़े हैं, सब उनके एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, लेकिन तो भी ये काम करते हैं जैसा हम बोलते हैं वैसे करते हैं, क्योंकि लीडर को मैनेज करने का काम रोटरी में होता है जब प्रेसिडेंट बनते हैं। क्योंकि रोटरी में जो मेंबर बनता है वो लीडर ही रहता है, अपने अपने उद्योग में, अपने अपने प्रोफेशन में जो कामयाब होता है, लीडरशिप है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की एक दो की बातें करता हूं मैं आपको। अभी हमारे महेश त्रिखा है। महेश त्रिखा जी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, इनका इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का काम है। 2,000 से ज्यादा करोड़ का उनका टर्नओवर है। कितने लोग हैं, अभी उनको हम एक ट्रिप लेके जाने वाले हैं हमारे क्लब के उनके पास। ऐसे हैं। दूसरे एक अभी हमारे दिनेश जैन बोल के एक मित्र हैं, उनका भी बहुत अच्छा जापानी कोलोब्रेशंस के साथ उनका एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। ऐसे बड़े बड़े लोग रोटरी में हैं, लेकिन सिंगल नाम से हम एक दूसरे को बुलाते हैं। वो भी मुझे जयप्रकाश बोलेंगे, जय बोलेंगे, मैं भी उनको बोलूंगा दिनेश, सिंगल नाम से बुलाने की जो प्रथा रोटरी में है। इसके कारण कितना भी बूढ़ा आदमी हो उसको यंग लगता है। अगर ऐसे जी भी लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है कि ओल्ड हो गया आदमी। ऐसा है, इसलिए मैं भी सबको बोलता हूँ कि भाई मुझे सोमानी जी वगैरह मत बोलिए, मुझे जय बोलिए या जयप्रकाश बोलिए, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये ऐसा लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। पहले बात, एक रोटरी में जब कोई एंट्री करता है तो उसने लीडरशिप की हायरार्की पे जाना चाहिए। और फिर वाइस प्रेसिडेंट, जैसे हमारे राधा सुद वाइस प्रेसिडेंट है, शी इज वेरी डायनेमिक लेडी। बहुत अच्छा वो काम करती है, बहुत अच्छा उसमें एनर्जी है, बहुत अच्छा अलग अलग एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होती है। ऐसा है। माफ करना, आरसीएनडी के सब मेंबर का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, सबके नाम ले मैं तो उसमें ही मेरा काफी समझ आएगा। लेकिन मुझे बताना ऑडियंस को ये है कि ऐसा डायनेमिक क्लब है। अभी आपने जो पूछा था कि कौन से एरिया में आपके न्यू दिल्ली के सर्विसेज चलते हैं, तो हम जी। एजुकेशन में काम करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, वुमन एम्पावरमेंट काम करते हैं, यूथ डेवलपमेंट में काम करते हैं, इन्वायरमेंटल में काम करते हैं, सिल्क स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, वाटर सैनिटेशन में काम करते हैं, ब्लड डोनेशन में काम करते हैं, डिसास्टर रिलीफ में काम करते हैं। ऐसा है। इंटरनेशनल रोटरी नेटवर्क में हम इंटरनेशनल फेलोशिप में काम करते हैं, सर्विस पार्टनरशिप में काम करते हैं, ग्लोबल ग्रांट्स में काम करते हैं, वोकेशनल एक्सचेंज में काम करते हैं, फ्रेंडशिप एक्सचेंज में काम होता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में हम अटेंड करते हैं। अभी मेरे ईयर में, अगले साल आने वाले ईयर में 2027 में फ्रांस में, सॉरी स्पेन में ये इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है। और उसके लिए हम हमारे क्लब की ट्रिप भी लेके जाने वाले हैं। तो वहाँ का फिर साइट सीइंग भी होगा आजू बाजू का, वहाँ पे हम क्रूज भी एंजॉय करेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन भी करेंगे। ये तो मैंने आपको सोशल सर्विस का बताया, लेकिन हमारा जो फेलोशिप होता है ना, यानी कि हमारा जो एंजॉयमेंट होता है, क्योंकि इसके फेलोशिप, सोशल वर्क, बरोबर है, एंड इंटरनेशनल नेटवर्क, ऐसे तीन मेन थीम पे क्लब चलता है ये, रोटरी इंटरनेशनल चलता है। इसमें फेलोशिप डिनर्स हमारे होते हैं, महीने में एक आधा डिनर हो जाता है। एक आधा हाईटी मीटिंग होता है, हाईटी भी रहता है, तो खाली हाईटी नहीं रहता है, तो वो हाईटी करने के बाद शाम को हमको घर पे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना कंफर्टेबल हाईटी क्लब में होता है। फैमिली आउटिंग्स होते हैं, हम कभी कभी एक दो दिन के लिए, हॉल्ट के लिए बाहर जाते हैं। सब अपना अपना, सब स्ट्रेस जो रहता है, स्ट्रेस रिलीज करके आते हैं। कल्चरल इवनिंग्स होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस होते हैं, जैसे दिवाली पार्टी है, होली सेलिब्रेशन वगैरह होते हैं। हम मूवी मूवी मीटिंग्स भी लेते हैं। साल में एक दो बार हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम हमारे मेंबर्स की मूवी मीटिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह करते हैं, पिकनिक्स करते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस करते हैं सब मेंबर्स का, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, नेटवर्किंग सेशंस हमारे होते हैं। और अभी मैं तो एक अलग ढंग से थोड़ा सा कुछ अलग अलग क्लब के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स भी हम अरेंज कर रहे हैं, ऐसे ही है।
पब्लिक रिकग्निशन में कम्युनिटी सर्विस है, पब्लिक स्पीकिंग है, मीडिया कवरेज है, रिकग्निशन अवार्ड है, लीडरशिप पोजीशन है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसा बहुत सारा अच्छा अच्छा काम है। हमारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो है, हम एमसीडी प्राइमरी गर्ल्स स्कूल्स मालवीय नगर को अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पे काफ़ी अलग अलग स्पर्धा लेना, उनका मेडिकल चेकअप लेना, उनके अलग अलग एक्टिविटी की तरफ ख्याल देना, ये देखें। ऐसे हम ये 5-7 स्कूल हमने लिए हुए हैं। प्राण मेहता हमारे एक बहुत अच्छे ज्वेल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट हमको इसमें किया हुआ है। और हमारे जो पीडीजी हैं संजीव राय मेहरा, ये संजीव राय मेहरा जी एक इतने डायनेमिक लीडर हमारे हैं कि जो हमको गाइड करते रहते हैं। और हमारे जो क्लब फैसिलिटेटर हैं, ये हैं हमारे प्लग राजू सोधी जी। अभी वो यूएस में है, लेकिन तो भी वहाँ से भी हमको गाइड करते हैं। ये है हमारे एक मेंबर है, कैप्टन सीपी शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा। ये भी बहुत अच्छे लेवल पे पूरे देश विदेश में घूमते रहते हैं। इनका बहुत अच्छा नेटवर्किंग है। और हमारे एक ब्रिगेडियर, हमारे कर्नल कर्नल गजराज बोल के एक हमारे डायरेक्टर हैं रोटरी क्लब न्यू दिल्ली के। इन्होंने तो 65 का 71 का ये सब युद्ध खुद लड़े हैं। हमारा अभी ये साल मैं एक प्रोजेक्ट ले रहा हूँ कि हमारे जो सेलिब्रिटी रोटेरियन है, जो सही में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे अंकुर मित्तल है, गजराज जी है, सभी की सभी है हमारे 32 सेलिब्रिटी रोटेरियन है। लेकिन सबका तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 4-5 लोगों का हमको ये लेना है। और इसका पॉडकास्ट करके हम जरूर हमारे रोटरी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसमें रोटरी का एक अलग प्ले ग्रुप रहेगा, वहाँ पे वो जी। हम डालेंगे और सबको इसका फायदा होगा। तो ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैम्प है, फ्री अट्रैक्ट सर्जरीज हैं, करवाते हैं हम, फ्री प्लांटेशन ये है। गेसूपुर नज़दीक गांव है, वहाँ पे हमारी लता गुप्ता जी हमारी एक डायरेक्टर है, वो पूरा वो उसके तरफ, वो प्रोजेक्ट की तरफ ख्याल देती है। और बहुत सही ढंग से वो गेसूपुर को, वो वहाँ के आरसीसी जिसको बोलते हैं, रोटरी जो विलेज कोर जिसको बोलते हैं, ये इसके तरफ है। रेवाड़ी का भी हमारा आरसीसी है, वहाँ पे भी हमारा काम बहुत अच्छा चलता है। नरेंद्र गुप्ता उसके तरफ ख्याल देते हैं। प्राण मेहता का सबको हमारा हमको गाइडेंस मिलता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं। और स्किल डेवलपमेंट, 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्लेसमेंट में भी है। हमने कम से कम ये 2-3 साल में 2,500-3,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देके, और उनको हमने क्या किया है, रोजगार दिया है। और गए 2 साल से हम ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट ले रहे हैं कि जिसमें लेडी को हम ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देके उनको जॉब को भी लगाने का काम करते हैं। ऐसा होता है, यानी कि रोटरी में आने के बाद आप सोसाइटी को देते भी बहुत अच्छा है, और एंजॉयमेंट भी करते हैं, इलाइट तो ग्रुप मिलता है, ऐसा सब कुछ होता है। तो सर हमारा ये कहना है, जैसा कि आपने तभी से हमें जो भी पॉइंट्स बताए, इतने सारे एक्टिविटीज ये सारे, तो हमारा एक पूछना है आपसे हम्म, कि हम्म, जैसा कि सोशल मीडिया आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे, या बहुत सारे क्लब और भी हैं, लोग किटी पार्टी करते हैं, बहुत सारे एप्स ऐसे आ गए हैं, वहां पे मिलते जुलते हैं। हम्म, हम्म, तो रोटरी क्लब जो है, हम्म, वो क्या ऐसा महत्वपूर्ण लोगों के लाइफ में चेंजेस लाते हैं जब इसको ज्वाइन करते हैं, या ये सबसे अलग कैसे है, उसके यस, बारे में एक बार बताइए। यस, यस, यस। देखो श्रुति, टीटी पार्टी में इकट्ठा आना, कोई कमिटी बोल के इकट्ठा आते हैं, जिसको हम हमारे महाराष्ट्र में बीसी बोलते हैं, जी। आपको इधर कमिटी बोलते हैं दिल्ली साइड को। उसके बहाने से इकट्ठा आते हैं, खाना खाते हैं, जाते हैं, फ्रेंडशिप होता है, लेकिन वो उतने से मर्यादित रहता है। लेकिन यहाँ पे रोटरी क्लब आपका है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में 140 क्लब के लोग इकट्ठा आते हैं, वहाँ पे फ्रेंडशिप एक्सचेंज होता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में पूरे दुनिया के लोग इकट्ठा आते हैं, ये होता है। मैंने भगवान श्री कृष्ण के कृपा से 100 से ज़्यादा कंट्री को विजिट किया हुआ है। और उसमें काफ़ी कंट्री के मैंने रोटरी क्लब के मीटिंग्स अटेंड किए हुए हैं। और पूरे वर्ल्ड में रोटरी एक यूनिक है।
बहुत अलग हैं, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप होता है। किसी भी देश में जाओ आप, अमेरिका में जाओ, किधर जापान में जाओ, हर जगह पे आपको रोटरी, खाली उनका कल्चर अलग है, सब अलग है। और रोटरी का इससे सबसे अलग क्यों है, इसका कारण रोटरी का फोर वे टेस्ट है। लेट मी रीड दैट फोर वे टेस्ट, मैं उसका अर्थ भी बताता हूँ और पढ़ के भी बताता हूँ। ये फोर वे टेस्ट है। ये हम हर मीटिंग में शुरू स्टार्ट में हम फोर वे टेस्ट बोलते हैं। इज इट ट्रूथ, जो जो बात है ये सच है। इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न, जो मैं काम कर रहा हूं ये सभी एंगल से फेयर है क्या। और तीसरा है, विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप, जो मैं काम कर रहा हूं इससे गुडविल बिल्ट होके बेटर फ्रेंडशिप डेवलप होगा क्या। एंड विल इट बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न, जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, बिजनेस हो या कुछ भी हो, ये सभी को बेनिफिट में है क्या। ये चार चीजें कंसर्न करके ये, इसलिए हर रोटेरियन के ऑफिस में ये फोरवे टेस्ट रहता है, रहना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं होगा तो रखना चाहिए, और ये आते जाते पढ़ना चाहिए। इसके कारण बहुत अच्छा होता है। और रोटरी की स्थापना 1905 1905 में पॉल हेरिस ने की थी। वो तीन चार फ्रेंड इकट्ठा आए थे, और उनका फिर इनके ऑफिस में करते 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 मीटिंग बढ़ते 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 गया, और फिर रोटरी फाउंडेशन की स्थापना हुई। और रोटरी फाउंडेशन है, अभी फाउंडेशन की बात मैं करता हूँ, कि ये फाउंडेशन ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, एक चैरिटी इंस्टीट्यूशन है, चैरिटी फाउंडेशन है। ये जो पूरे दुनिया से पोलियो हटाओ का काम जो चल रहा है ना, ये रोटरी ने किया हुआ है। दो बूंद जिंदगी के हमारे जो अभिनेता है अमिताभ बच्चन, इनके ऐड आप जब छोटी थी आपको भी दो बूंद बंद पिलाए हुए हैं। बुलाए, पकड़ हाँ जी। पकड़ पकड़ के पिलाए हुए हैं, बराबर है। तो ये सब जो रोटरी का पूरा है, पूरा रोटरी ने पूरा दुनिया से गायब कर दिया है ये पोलियो। लेकिन आज बोलिए। भी वो चल रहा है, आज भी चल रहा है, क्योंकि वो हट किधर भी अगर थोड़ा सा भी रहा सिर्फ बाकी, तो वापस फैलेगा। आज पूरे भारत से तो निकल गया है, थोड़े अफगानिस्तान में कुछ केसेस दिखते हैं, बाकी दुनिया में आज पोलियो किधर नहीं है। और पोलियो फंड हमारा अलग है, रोटरी इंटरनेशनल फंड अलग है। रोटरी को देने की आदत जब लगती है ना, शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम मेंबर बनते हैं ना, तब रोटरी फाउंडेशन को आप कितना देंगे कितना देंगे, डोनेशन देना, फी देना कंपलसरी रहता है, लेकिन क्लब को डोनेशन देना, फाउंडेशन को वगैरह सोशल सर्विसेज के लिए डोनेशन देना, ये कंपलसरी नहीं रहता। इसलिए लोग बोलते हैं कि आप $100 दो या $500 दो, $1000 देने के बाद पॉल हेरिस फेलो बनते हैं आप $1000 दो, बराबर। फिर हम सोचते हैं यार 95,000 रुपीज देना है या 1 लाख रुपए देना है, क्यों देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो शुरू शुरू में क्या होता है, वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है जब नए मेंबर रहते हैं। मुझे भी लगता था जब मैं पुणे में था, तब इरिटेटिंग। लेकिन पुणे में हमारे हरि प्रसाद जी सोमानी पीडी जी थे, उनका एक बार लेक्चर हुआ हमारे मिड टाउन क्लब में। और वो लेक्चर सुनने के बाद इमीडिएट, वो लेक्चर खत्म होने के बाद इमीडिएट मैंने मेरा पहला $100 ये रोटरी फाउंडेशन को दिया, और खुशी से दिया, जबरदस्ती से नहीं दिया। और उसके बाद देता गया। अभी एवरी ईयर हम $1000 से ज्यादा ही रोटरी फाउंडेशन को देते हैं। और वो फाउंडेशन का पैसा एडमिनिस्ट्रेशन में 5% से ज्यादा खर्चा नहीं होता है, पूरा की पूरा 95% वो समाज के लोगों को लगता है, जरूरतमंद लोगों को लगता है। हमारे 5-6 जो एवेन्यूज है रोटरी के, उसमें खर्चा होता है मैचिंग ग्रांट के लिए, ग्लोबल ग्रांट के लिए वो पैसा यूज होता है, वो कई गुना होके हमारे देश में भी वापस आता है। और राइट हैंड को पता नहीं चलता है कि लेफ्ट हैंड ने कहाँ मदद किया। ये सही में भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार ये सात्विक दान होता है। और जैसे जैसे $1000 देने लगा मैं, वैसे कहाँ से पैसा आया और कहीं से प्रगति हमारी होती गई, पता ही नहीं चला। मैं तो बोलता हूं कि आप जब भी आपको अंदर का आत्मा आपका राम बोलता है ना कि यस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो आप रोटरी में रहो ना रहो, लेकिन रोटरी फाउंडेशन को डोनेशन दो।
रोटरी फाउंडेशन को अगर डोनेशन देंगे कि आपका पैसा सही जगह पे जाता है। और अलग अलग रोटरी क्लब जो ग्लोबल ग्रांट के या मैचिंग ग्रांट के इसमें काम करते हैं, जैसे हमने भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर ग्लोबल ग्रांट में किया है, और दो चार प्रोजेक्ट हमारे हैं। हमारा एक 50 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है कैंसर फाउंडेशन, जिसका मैं लाइफ मेंबर हूँ। ये हमारा एम्स में चलता है, कैंसर फाउंडेशन का एक्टिविटीज। और 50 साल में हमने कितने कैंसर पेशेंट को हमने क्या किया, दुरुस्त किया है, कितने का ट्रीटमेंट किया है। ये थैलेसीमिया का टेस्ट है, ये सर्वाइकल कंटेस्ट, सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस है, उसका लसीकरण है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट काम करते हैं। और हमारी एक डायरेक्टर है डॉक्टर स्मिता सिंह। वो डॉक्टर स्मिता सिंह ये रोटरी रोट्रैक्ट के ये न्यू जनरेशन की ये डायरेक्टर है। ऐसे एक मल्टीपल एक्टिविटी चलता है। मैं कितना बोलूँ ना, आपको बताओ क्या, रोज आप 1 घंटा लेना तो मैं बोलता ही रहूंगा, इतना है। क्योंकि 36 साल में मैंने डिस्ट्रिक्ट के मोस्टली ऑल इवेंट अटेंड किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस सभी की सभी अटेंड किए हैं। मुझे कभी बोर नहीं होता है। रोटरी रोटरी का एक अलग स्पिरिट है। रोटरी का मतलब ही रोटरी है। रोटरी का मतलब होता है गतिमान चक्र। यहाँ पे आने के बाद आपका गतिमान लाइफ हो जाता है, और गतिमान जी लोगों का ही रोटरी समूह है, श्रुति। सर, वो तो आपके इस पावर से समझ में आ रहा है कि हमारे चैट पूरे भरे जा रहे हैं। सब लोग का यही है पूछना, तो हम आपसे यही सवाल पूछेंगे कि इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इतनी बड़ी क्लब, इतने सारे समर्पण, इतने सारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, तो इस क्लब को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? आ, मैं अगर खाली न्यू दिल्ली क्लब ज्वाइन करने का प्रोसेस अगर बताऊंगा, तो फिर वो हमारा इंटरनेशनल का जो लॉ है वो ब्रेक हो जाता है। जैसे हमारा हम लॉ के वीडियो करते समय आप हमको केस दो ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि सॉलिसिटेशन नहीं कर सकते हैं। वैसा हमारा वो रूल ब्रेक हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट रूल। इसलिए मैं कोई भी क्लब ज्वाइन करने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। जी बराबर है। किसी भी देश में या किसी भी शहर में, अभी ये वीडियो यूट्यूब पे आने के बाद भारत के काफी लोग देखेंगे। आपको अगर लगता है कि आपको रोटरी ज्वाइन करना चाहिए, पहले बात एक क्लियर करो कि स्पेसिफिकली दिल्ली की बात कर रहा हूं, कि लाख एक रुपए, भाई रूरल एरिया में थोड़ा कम भी लगेगा, लेकिन लाख एक रुपए का आपके पास एक्स्ट्रा फंड चाहिए कि जो आप खर्चा कर सकते हैं। बराबर है कि क्लब की फी है, कुछ फाउंडेशन का है, कुछ एक्टिविटी है, डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस हैं, 5 स्टार में फंक्शन होते हैं तो वो हिसाब से उसकी फीस है। तो लाख एक रुपए खर्चा करने की क्षमता आप में है, समाज को कुछ देने की स्थिति में आप आए हैं, उम्र आपका 30 साल से ज्यादा है, बराबर है, 30 साल से ज्यादा है, तो आप क्या करो, नजदीक के किसी भी रोटरी क्लब को आप किसी भी मेंबर को कांटेक्ट करो और उनको बताओ कि आपका क्लब कैसा है, क्या है, कितने मेंबर है, क्या है, सब पूछो। और आपको अगर सही लगता है तो फिर उनको बोल लो मुझे मेंबर बनने की इच्छा है। फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपका सीवी दो। वो सीवी क्या होता है, वो मेंबरशिप चेयर जो है, जैसे हमारे क्लब में अभी मेंबरशिप में डॉक्टर मधुमती सिंह है। शी इज वेरी सिस्टमैटिक लेडी, बहुत अच्छी तरीके से काम करती, बहुत बिजी रहती है। यानी कि इतनी बिजी रहती है वो, उसके वेबिनार में, उसमें पूरे इंटरनेशनल लेवल का उसका काम चलता है, लेकिन उसमें से भी समय निकाल के काम करती है। इसलिए मुझे मराठी में एक म्हण है, वो यहाँ पे मुझे याद आती है, व्यस्त तो मस्त। मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ। तो व्यस्त तो मस्त, इसका हिंदी अनुकरण है, जो व्यस्त है वही मस्त रहता है। मस्त है। इसलिए हाँ, इसलिए जो व्यस्त लोग रहते हैं ना, वही सही में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं। तो फिर वो मेंबरशिप चेयर के पास वो सीवी जाता है। मेंबरशिप चेयर क्या करती है, वो सीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सर्कुलेट करती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेती है कि भाई ये मेंबर है, मैंने इसके साथ बात किया है, वो हमारी फीस देने के लिए तैयार है, वो हमारे क्लब के लिए वैल्यू एडिशन होने वाला है। और रेगुलर क्लब की मीटिंग अटेंड करने की वो कोशिश करने करेगा। अटेंड करना कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करते हैं तो रोटरी एंजॉय कर पाता है, ऐसा है। और ऐसा करेगा तो फिर बीओडी जो है, बीओडी उसको अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने के बाद फिर हम वो क्लब के मेंबर का, जो हमारा क्लब मेंबर का पूरा जो डाटा, व्हाट्सएप ग्रुप हो या मेल हो, उनको भेजते हैं। और क्लब में से किसी का भी अगर ऑब्जेक्शन वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यानी कि उसको नहीं लेना, ऐसा नहीं है। सबका अगर एक तो साइलेंस है, या
एक्सेप्टेंस है, लेकिन किसी का निगेटिव नहीं है, तो फिर वो मेंबर को हम इंटीमेट करते हैं कि नाउ आपका रोटरी में सैंक्शन हो गया है। फिर उनका फी वगैरह लिया जाता है। फिर मेंबरशिप ओरिएंटेशन का काम होता है, उसको रोटरी समझाई जाती है। मैंने अभी यहाँ पे तो बहुत शॉर्ट में समझाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जैसा नरेंद्र भाई का वो एक प्रोग्राम रहता है ना, फोर्थ संडे को या कुछ रहता है ऐसा, मुझे थर्ड या फोर्थ संडे को मैं देखते रहता हूँ बीच में कभी कभी। मन की बात ऐसा। तो मुझे लगता है कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब न्यू दिल्ली का, तब तक रोटरी की मन की बात टाइप ऐसा कुछ निकालेंगे। और एक आधे घंटे का टॉक हम पूरे लोगों के साथ करते रहेंगे ऐसे ऑनलाइन। और वो महीने में हमने क्या क्या किया, क्या किया, आप ये भी करेंगे क्या रोटरी का चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, ये चीज़ें बताएंगे। तो ये सब होने के बाद मेंबरशिप ओरिएंटेशन होता है। प्राण मेहता ने ये समय हमारे जो प्राण मेहता है, उन्होंने दिल पे लिया है कि भाई मेंबरशिप ओरिएंटेशन के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सब आप हमारे पास लो, हम आपको उसके लिए जगह वगैरह अवेलेबल कर देंगे। तो फिर दो चार मेंबर का मेंबरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। और फिर उनका क्लब में इंडक्शन होता है, जैसे अभी 9 तारीख को हम कुछ मेंबर का इंडक्शन करेंगे, वो होता है। और रोट्रैक्ट से जो मेंबर आते हैं, रोट्रैक्ट से जब वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं प्रोफेशन में, बिजनेस में, और फिर रोटरी में एंट्री करते हैं, रोट्रैक्ट से सीधा जब रोटरी में आते हैं, तो उनको कुछ साल तक का फी में कंसेशन भी मिलता है। सर ऐसे कुछ सर है। सर सर यस यस। रोट्रैक्ट के बारे में आपने बताया, तो आप हमें हाँ बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि रोटरी तभी से सुन रहे थे, आखिर रोट्रैक्ट क्या है। तो हाँ, ये रोट्रैक्ट और इंट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में बता करेक्ट दीजिए। करेक्ट 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 करेक्ट। रोटरी में मेनली लीडरशिप स्किल डेवलप होता है, ये तो सबसे अच्छी बात है। और लीडर खाली होते नहीं, आप लीडर को भी मैनेज करते हैं, यू आर मैनेजिंग टू लीडर्स, ऐसा है। तो ये होता है, तो ये इसकी आदत स्कूल से ही लगनी चाहिए। इसलिए हमारे क्लब के 5-6 इंटरेक्ट क्लब है अलग अलग स्कूलों में। इंटरेक्ट क्लब में लगभग एक 10 एक साल से, मेरे ख्याल से 12-13 साल से आगे, एक 15-16 साल तक हाई स्कूल कंप्लीट होने तक इंटर क्लब होता है। तो ये इंटर क्लब होता है, तो यहाँ से ऐसे ही एक्टिविटी चलती है उनकी भी। लेकिन उनके भी ऐसे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह ऐसे रहते हैं, तो वहाँ से ही उनको आदत लग जाती है लीडरशिप की। और इंटरेक्ट अगर आपको आपके दर्शकों को किधर लगता है कि अपने बच्चे जैसे स्कूल में हैं वहाँ इंटरेक्ट क्लब चालू होना चाहिए, तो आप नज़दीक के रोटरी क्लब को बताइए कि हमारे स्कूल में रोट्रैक्ट इंटरेक्ट क्लब चालू कीजिए। तो वो आके वो प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं ना, तब आपका रोट्रैक्ट में एंट्री होता है। रोट्रैक्ट क्लब है, जैसे हमारे 5-6 क्लब रोट्रैक्ट के हैं। रोट्रैक्ट क्लब है, अब एक नया क्लब भी हम नोएडा में इंस्टीट्यूट बेस्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका भी बोर्ड से अप्रूवल लेना है, अभी बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद हम वो भी इनिशिएट करेंगे। तो अभी रोट्रैक्ट में क्या होता है कि आप 25 साल तक तो रह सकते हैं रोट्रैक्ट में, 25 साल के बाद 30 साल तक भी रह सकते हैं एडवाइजरी पोजीशन पे, जैसे मैं रोट्रैक्ट में था पहले। और श्री रामपुर में, और फिर रोटरी में आया था। रोट्रैक्ट में मैंने 1988 में शादी के पहले ही हाँ, शादी के बाद एंट्री की थी। मेरी शादी थोड़ी सी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरे ख्याल से मेरी उम्र उस समय 22 ईयर्स की होगी, और एलएलबी का लास्ट ईयर बाकी था मेरा। और तभी मैंने किया, लेकिन बाद में मैंने भी एजुकेशन कर लिया, मेरे वाइफ ने भी एमए वगैरह कर लिया। और आगे चल के मैंने एमबीए भी किया, बच्चे वगैरह होने के बाद, बच्चे कॉलेज में जाने के बाद मैंने एमबीए इंटरनेशनल में किया। और उसने भी काफ़ी सालों के बाद लॉ भी कंप्लीट किया। नाउ सी इज़ फैमिली कोर्ट लॉयर इन पुणे। वो भी वहाँ की मिड टाउन रोटरी क्लब जो है, जो मेरा पेरेंट क्लब था एक ज़माने में, वो क्लब की अभी वो सेक्रेटरी हैं। हाँ, और अगले साल वो प्रेसिडेंट इलेक्ट बनेगी। और मेरा जैसा ही ईयर खत्म हो जाएगा इधर का 26-27, तो 27-28 में वो प्रेसिडेंट बनेगी। और फायदा क्या होता है कि जब मैं उधर जाता हूँ तो एज अ स्पाउस बोल के जाता हूँ। तो ये यहाँ पे आते हैं स्पाउस, वो स्पाउस बोल के आती है। तो ऐसा रोटरी में जब आप कोई एंट्री करता है ना, तो अपना लाइफ पार्टनर हो या पार्टनर हो, अभी क्या है, अभी लिव रिलेशन का जमाना है। तो जरूरी नहीं है कि शादी हो, लिव रिलेशन में रहते हैं तो उसको भी समाज की मान्यता है। मेरे कोर्ट ने ही उसकी मान्यता दी है, बराबर है। इसलिए मेरे कोर्ट ने ही मान्यता दी है, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
तो ऐसे भी आप अपने लाइफ पार्टनर को लेके आ सकते हैं रोटरी के मीटिंग्स को, रोटरी के फंक्शन को। तो रोटरी एक एक अलग दर्जा है। तो ये रोट्रैक्ट जो है ना, रोट्रैक्ट में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर चलता है, खाली इनकी फीस कम रहती है। इनका मंथली एक इवेंट रहता है। जैसे हमारे इवेंट ज़्यादा होते हैं, वो भी प्रोजेक्ट लेते हैं। प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हम उनको हेल्प करते हैं। काफ़ी हेल्प उनका भी हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने में होता है, ब्लड डोनेशन कैंप में, इसमें उसमें। जयपुर फुटवेयर का एक प्रोजेक्ट रहता है, जो अपंग लोग रहते हैं उनको कृत्रिम लेग्स बना के देना, बिठाना, ये टाइप के भी काम। इसका इसका अलग सेंटर है दिल्ली में, हमारा बहुत बड़ा सेंटर है। ऐसे जी ब्लड बैंक, हमारे 2-3 ब्लड बैंक है दिल्ली एरिया में रोटरी के। तो बहुत रोटरी का कार्य अलग है। और जब रोटरी में आते हैं ना, तभी पता चल जाता है रोटरी, और सही में रोटरी, रोटी के यह है। लेकिन एक कहावत है, पहले रोटी देन रोटरी, ऐसा है। यानी कि जब भी आप रोटरी में आते हैं तो पहला प्रेफरेंस आपको कभी भी आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, इसको ही देना है। और जी। उसमें से समय निकाल के आपको रोटरी को देना है। पहले रोटी देखो, फिर रोटरी फिर देखो। रोटी देखो। तो ऐसा इसका एक क्या बोलते हैं, सर्कल है, ऐसा है। जी। यस यस। तो फिर सर, हमने सब कुछ देखा, रोटरी का पूरा जर्नी सुना, सब कुछ। जैसे कि आप कल से प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो सर हम बहुत इंटरेस्ट के साथ में ये जानना चाहते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय में काम करते हैं, अभी तक हमने आपके लीगल फील्ड में काफी सारे देखे हैं प्रोग्राम, 15 डेज पे फ्री फ्री लीगल गाइडेंस कैंप लेना, नानी पालकी वाला, नेशनल लॉ क्लब के जैसे कि आप प्रेसिडेंट हैं। हर वीक में 3 डेज आपका वेबिनार में रहता है, जाता है, केसेस के ऊपर में वर्क करना, सब कुछ। अब आप प्रेसिडेंट बन रहे हैं रोटरी क्लब के, तो आपका इसमें क्या मूवमेंट होने वाला है? आप इसको जब ज्वाइन, इसमें आपको सोशल सर्विस जो देने वाले हैं ये, और प्लान मेंबर्स के लिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, बहुत अच्छा है आपने बताया। और इससे मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, मेरे क्लब के लोगों को भी मिलेगा। अभी जो प्रोजेक्ट गेसूपुर के चल रहे हैं, ये चल रहा है, स्कूल के चल रहे हैं, ये कैरी ऑन होंगे। इसको हम जो सपोर्ट करना है वो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा अभी अभी जो हमारी रेखा गुप्ता है, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट के साथ एक एमओयू साइन किया। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है अजय जलान, सीए जी। हैं वो, बहुत डायनेमिक पर्सन है, क्या बताऊं आपको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायनेमिक है। अभी करंट जो गवर्नर है हमारे, डॉक्टर रवि गुगनानी, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायनेमिक थे। अगले आने वाले कल से जो गवर्नर बन रहे हैं अजय जलान, वो भी बहुत डायनेमिक है। उसके बाद जो गवर्नर बन रही है, बराबर है, सुषमा, यह सॉरी, पुष्पा सेठी जी, वो भी बहुत डायनेमिक है। उसके हमारे अगले 4-4 ईयर के लीडर फिक्स होते हैं, और बराबर 30 जून को ये लीडरशिप चेंज हो जाती है, वो आपका फंक्शन हो या ना हो, बराबर है। तो उस लीडरशिप चेंज हो जाती है। तो ये सब, तो ये रेखा गुप्ता जी ने जो एमओयू साइन किया, तो 800 स्कूल्स हैं, 800 से ज़्यादा स्कूल्स हैं मेरे ख्याल से। और वो सब स्कूलों में टॉयलेट अच्छे नहीं हैं। तो अच्छे टॉयलेट रिनोवेट करने के लिए उनके पास फंड्स है, सब है, लेकिन सुपरविजन की आवश्यकता उनको है। और उन्होंने रोटरी को बोला है कि आप सुपरवाइज करके इसको वक्त पे कंप्लीट करने के लिए हमको हेल्प करो। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी हम हाथ में लेंगे। और बाकी हमारा मिड डे मील का एक प्रोजेक्ट है जो इस्कॉन के साथ चलता है। उसमें लगभग अभी हम डेली कम से कम दो एक मुझे 50,000 तो बच्चे अभी खाना खाते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 2-1 लाख तक डेली बच्चे खाना खाते हैं, वो भी अच्छे तरह का खाना। और गवर्नमेंट भी जो मिड डे का जो काम स्कूलों के देती थी, वो गवर्नमेंट ने भी जी। अभी वो हमको देना शुरू कर दिया है। तो बीच में कोई अभी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और बहुत सही ढंग का जो एक क्या इसको न्यूट्रिशन वैल्यू रहने वाला खाना, वो भी एक हमारा प्रोजेक्ट है। और बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है मेंबर्स के। मुझे तो क्या है, मुझे फोकस करना है मेंबर्स के एंजॉयमेंट के ऊपर। मैंने तो शुरू में ही बता दिया है कि एंजॉय रोटरी, ये मेरा थीम रहेगा, बराबर है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो थीम है, रोटरी इंटरनेशनल का थीम जो है, वो क्या बोलते हैं, परमानेंट इम्पैक्ट जो है, क्रिएटिंग लास्टिंग इम्पैक्ट। जो भी काम करें, मेंबरशिप के लिए करो, ट्रिप निकालो या कुछ करो, उसका लास्टिंग इम्पैक्ट होना चाहिए। या सोशल सर्विस करो, सोशल सर्विस करने के बाद लास्टिंग इम्पैक्ट होना चाहिए। जैसा ब्लड डोनेशन कोई देता है, तो ब्लड डोनेट करने के बाद हमको पहले, मैं जब कॉलेज में था तब
एक डोनेट मैंने किया तो एक जन की जान बचाते थे। लेकिन अभी साइंस इतना डेवलप हुआ, तो किसी को ये प्लेट चाहिए वो अलग दे सकते हैं, किसी को ये प्लेट चाहिए अलग, तो चार चार पांच पांच लोगों की जान एक आपके डोनेशन के कारण हो रही है। तो हमारे एक कमल बम्बानी बोल के हमारे एक बहुत हम सीनियर रोटेरियन है हमारे क्लब में। ये ब्लड डोनेशन का बहुत अच्छा मूवमेंट चलाते हैं, और ये ब्लड डोनेशन के कैंप भी बहुत सारे लेने वाले हैं। और हम फ्री लीगल गाइडेंस कैंप जो है ये रोटरी के तरफ से लेना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ये हमारा एक सर्विस एरिया है, उसमें लेने वाले हैं। और डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी बाकी क्लब ने भी मुझे इनवाइट किया है टॉक करने के लिए। लेकिन एज अ प्रेसिडेंट मैं खुद मेरे क्लब में एज अ टॉक नहीं दूंगा, एक भी वेबिनार नहीं लूंगा मेरे प्रेसिडेंट के सिप में, एज अ स्पीकर बोल के नहीं लूंगा। आज का खाली ये मेरा लाइफ का जर्नी है रोटरी का, इसलिए ये है। बाकी तो है हमारे जो पवन दुग्गल हैं हमारे रोटरी क्लब में, ये साइबर साइबर लॉ के पूरे इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। इनसे इनके 100 से ज़्यादा बुक्स पब्लिश हुई है, और पूरे दुनिया में ऐसा एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं है जहाँ पे पवन दुग्गल को बुलाते नहीं है। मैं पवन दुग्गल का एक ऑनलाइन स्पीच लेने वाला हूँ पूरे रोटरी जगत के लिए, कि बहुत सही ढंग से कैसे ये साइबर क्राइम से बचे, और साइबर क्राइम कैसे होते हैं, ये इसके ऊपर जनरल पब्लिक के अवेयरनेस है। और लॉ सीरीज जब हमारी चलेगी तब लॉ सीरीज में भी मैं पवन दुग्गल का लॉयर के एंगल से, थोड़ा सा लॉ बिल्कुल। स्टूडेंट के एंगल से भी हम लेंगे। ऐसे एक से बढ़ के एक है यार, क्या बताओ। हम जब रोटरी में जाते ना, ऐसे लगता है कि ज्ञान के सागर में हम ऐसे तैर रहे हैं, जैसे भी मोटिवेशन, और एक भी कोई किसी के ऊपर जलन नहीं है, कोई किसी के ऊपर एन्यू नहीं करता है, कोई है। और कोई विषय एक नहीं चलता है, नहीं कि चार्टर अकाउंटेंट की बातें करते रहते कभी कभी। जैसे हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का ऑर्गेनाइजेशन, हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात करते हैं। हमारा एससी भी है, उसमें जब मिलते हैं हम एडवोकेसी की बात करते हैं। लेकिन रोटरी में अलग अलग क्लासिफिकेशन के लोग रहते हैं, को लॉयर दो रहेंगे तो डॉक्टर दो रहेंगे तो ये दो रहेंगे तो वो दो, इसलिए किसी भी प्रोफेशन की बात नहीं चलती है। हम जनरल, किसी से कम नहीं। हाँ, जनरल समाज के कल्याण की बात चलती है, खुद के एंजॉयमेंट की चलती है। और हाँ, एक आरोप है रोटरी के ऊपर लोगों का, लगता है आरोप कल ऑलवेज, अभी तो कम लगता है, लेकिन जब मैं रोटरी में आया था 1991, उस समय बहुत आरोप लगता था कि ये लोग खाली फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, खाली दारू पीने के लिए ये है। क्लब बोले तो पत्ते खेलने का, दारू पीने का, ऐसा एक ग्रामीण एरिया में वैसा क्लब के बारे में क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्टैंडिंग, हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे हमने जब नानी पालकी वाला, हमारे गुरु के प्रत्यर्थ हमने नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब चालू किया ना, उस समय जी। मुझे कुछ लॉयर ने बोला, अरे यार क्लब नाम क्यों नाम क्यों दे रहे हैं, आप ग्रुप नाम दो, ऐसा दो वैसा दो। मैं बोला क्लब का क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, क्लब बोले तो पत्ते कूटने का क्लब, प्लग बोले तो दारू पीने का क्लब, ऐसा है। तो ऐसे एक इमेज लोगों के दिमाग में है, लेकिन ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई ड्रिंक की पार्टियां होती है, लेकिन रेगुलर नहीं होती है। कभी कभी ड्रिंक्स भी होती है, लेकिन कोई भी ड्रिंक पे के आउट नहीं होता है। बहुत सोफिस्टिकेशन है, बहुत अच्छे, औरतें भी साथ में रहती हैं, हमारे लाइफ पार्टनर भी साथ में रहते हैं, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक इलाइट, एक अच्छा सर्कल है। अभी के ज़माने, जैसे थोड़ी देर पहले आपने मुझे पूछा था कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसमें लगता जी। है वो आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया है। जी। बराबर है, वो रूम में बैठे हैं, दोस्तों के साथ चैट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण फ्रस्ट्रेशन भी आता है। नहीं उतना नॉलेज ज़्यादा है। एक्सेस नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस फॉर लाइफ। एक्सेस नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस फॉर लाइफ। इसलिए कभी भी फालतू का नॉलेज नहीं लेना। इसलिए थोड़ा उठ के जब फिजिकली आप रोड ट्रिप में इन्वॉल्व होते हैं, जाते हैं, ऐसा मिक्स होते हैं, तो उसका रिलैक्सेशन अच्छा होता है। बाकी जो आपके फ्रेंड के ग्रुप है, ट्रेकिंग के ग्रुप हो गए, आपके टीटी पार्टी के ग्रुप है, फिर वो भी एंजॉय करो, और थोड़ा सा समय दो। और महीने में एक दो मीटिंग अटेंड करते रहो। और जरूरी नहीं है कि आप जाओ, पहले एक दो मीटिंग अटेंड करो वो क्लब की। अगर वो क्लब अच्छा लगता है, वो क्लब के लोगों को आप अच्छे लगते हैं, तो फिर आपको वो इनवाइट करेंगे मेंबरशिप के लिए, फिर मेंबरशिप का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ऐसा होता है। दुनिया में किसी भी क्लब के लिए हम किसी को भी रिकमेंड भी कर सकते हैं, ये भी है। हमको जापान से कोई आया, भाई जापान में मुझे ज्वाइन करना है, क्लब करो, तो जाए। आज मैं जापान गया था, 15-20 दिन घूमा हमने वहाँ पे। क्या देश है! सबसे बड़ा शहर टोक्यो हमने देखा, हमारे दिल्ली से भी बड़ा है। लेकिन क्या क्लीननेस है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है,
हम ऊपर से फ्लाई भी किए, तो रोड पे किधर भी एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। अपनी गाड़ी अपने अपने पार्किंग स्लॉट में है। क्या प्रॉपर मैनेजमेंट देश करते हैं। ये सब कुछ जो रोटरी के कारण, मेरा जो छोटे गांव से, एक छोटे गांव से, टाकलीभान गांव से लेके दिल्ली तक और इंटरनेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी हम जाते हैं, करते हैं काम। अभी तो कम हो गया मेरा काम, मेरा सुप्रीम कोर्ट ही ज़्यादा फोकस होता है। तो ये लेवल तक जाने का पूरा लायन शेयर जिसको हम बोलते हैं ना, ये रोटरी मूवमेंट को जाता है। ये गतिमान लोगों के बीच में अगर हम नहीं आते हैं ना, तो हम भी गतिमान नहीं बनते। बस इतना ही मुझे बोलना है। और बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपने इसको अभी ये सीरीज को कंक्लूड करना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई सवाल नहीं हो, अगर सवाल हो तो जरूर पूछिए, और उसका जवाब देखिए, फिर हम कंक्लूड करेंगे इसको। सर, हमें सारे सवाल के जवाब भी मिल गए, और इतने ही अच्छे क्लब के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे काम करने वाले लोग, ऐसे ग्राउंड लेवल से लेकर के काम करने वाले, जिनकी खुद की पहुंच, आजकल लोग थोड़े बहुत पैसे में भी इतराने लगते हैं, लेकिन हमने भी कितनी बार देखा है सामने से जाकर कि कितने लीनियंट तरीके से सब बात करते हैं, सब कुछ, हर एक लीडरशिप सबसे बड़ी चीज है ना, लीडरशिप। एक लीडर को जब कोई लीडरशिप के अंदर में रख करके और सारे काम करवाते हैं और सब करते हैं, इंजॉय करके करते हैं, वो हमने रोटरी में देखा है। तो हम इस चीज को यही खत्म करते हैं। और लास्टली हम बस यही चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दीजिए जो सब दर्शकों के लिए एक संदेश हो, ऐसा यस। करके। हाँ, मैं इतना ही बताना चाहूँ दर्शकों को कि कभी पैसा देख के काम ना करें, एक्सेलेंसी दें। जो भी आप हैं, लॉयर हो, डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, बिजनेसमैन हो, एक्सेलेंट काम करो, क्वालिटी दो, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, इस ढंग से करो। सपोज आप, फॉर एग्जांपल, आप औरत के लिए कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, तो दुनिया के हर औरत तक के पहुंचना चाहिए, और वो पहुंचने के बाद वो औरत को आनंद मिलना चाहिए। ये टारगेट रखेगी ना, तो अपने आप ही बिजनेस, प्रोफेशन सब कुछ चलते हैं। एक्सेलेंसी इज अ थीम है। एक्सेलेंसी जी। इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे लाइफ के जर्नी में कभी पैसा देख के प्रैक्टिस नहीं किया। आज भी आप देखती है कि जिसको 10 लाख फी चार्ज करना चाहिए, उसके पास नहीं रहता है वो फी, और बोलता है कि सर अगर मुझे इतना फी देना है तो मुझे मेरा घर बेचना पड़ेगा या मेरा खेत बेचना पड़ेगा। तो फिर मैं बोलता हूँ कि भाई, खेत या घर ना बेच के आप कितना दे सकते हैं बताओ। वो बोलता है 2 लाख दे सकता हूँ। तो वही केस मैं 2 लाख में ले लेता हूँ, और किसी से मैं 10 लाख का फी, 20 लाख भी लेता हूँ, क्योंकि उसकी देने की कैपेसिटी होती है। लेकिन 20 लाख का फी किसी केस का लेता है, और सेम टाइप का केस का 2 लाख भी फी लेते हैं, लेकिन योगदान में बिल्कुल अंतर नहीं रहता है, क्योंकि एक्सेलेंस ही हम देते हैं। पूरा रिसर्च है, रिसर्च करके हम, हमारी टीम जो है उसमें ड्राफ्ट में सब डालती है, एक्सेलेंट ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो एक्सेलेंसी जब आप देते हैं, लैंग्वेज मायने नहीं रखती है। आपको इंग्लिश कितना आता है, आपको हिंदी कितना आता है, आपको मराठी कितना आता है, आप कितने फ्लुएंटली बात करते हैं, ये कोई मायने नहीं रहता है। मायने रखता है कि आपका अंदर का आदमी, आप कितना समझते हैं, सामने वाले का दर्द कितना समझते हैं, उसको कैसे आप उसको समझाते हैं। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें अगर करते हैं, एक्सेलेंसी के ऊपर फोकस करते हैं, तो जिस भी लाइन में जाएंगे, वो लाइन में सक्सेसफुल रहेंगे, बढ़ते बढ़ते जाएंगे। और एवरी 2 इयर्स के बाद आपके उद्योग का, आपके बिजनेस का, आपके प्रोफेशन का एक्सपांशन होना चाहिए। स्टेबिलिटी जीवन में नहीं आनी चाहिए, मत आने दें। कंफर्ट जोन में मत जियो, ऐसा मुझे बोलना है। मैं खुद भी कंफर्ट जोन में नहीं जीता। कंफर्ट जोन आने लगा कि मैं अगला टारगेट कुछ कर लेता, और उस हिसाब से दौड़ने लगता। बराबर है। जी। जैसा कि मेरा कल रोटरी ईयर शुरू हो रहा है, और कल से ही मेरी लॉ फर्म की, हमारी लॉ फर्म की ब्रांच भी बॉम्बे में चालू हो रही है। दोनों चालू हो साथ रही में है। हो रहे हैं, दोनों साथ में हमारा काम चल रहा है। वो एस्टेब्लिश होने के बाद 2-4 महीने के बाद हम इलाहाबाद ब्रांच चालू कर रहे हैं। वो होने के बाद हम और एक ब्रांच चालू करेंगे। आफ्टर 60 ऑल्सो, जब तक हम कंफर्ट जोन छोड़ते रहेंगे, तब प्रोग्रेस होती रहेंगी। इसलिए कंफर्ट जोन में मत जिए। बहुत कम लोगों को ईश्वर इतनी चेतना, इतनी ताकत, इतनी प्रेरणा देता है। अगर आप में वो ताकत, प्रेरणा दर्शकों में है, तो उसका चीज कीजिए। कंफर्ट जोन छोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंजॉय भी लाइफ कीजिए, काम भी कीजिए। एक्सलेंसी जब काम करते हैं तो आपको बोर नहीं होता है।
परेशान नहीं होते हैं। इसलिए हमको लोग बोलते हैं आप संडे को भी काम करते हैं, मंडे को भी करते हैं। हाँ करते हैं, हर दिन करते हैं, क्योंकि हम काम करते समय हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम लॉ में एंजॉयमेंट लेते हैं, इसलिए हमको काम करे जैसा लगता नहीं है। और इसलिए बहुत सही ढंग से हम आगे बढ़ते हैं, हम कभी भी काम कर सकते हैं। बस यही मुझे दर्शकों को बताना है, एक्सेलेंसी इज द बेस्ट रूल टू गेट दिस सक्सेस। आप जिस क्षेत्र में हो उसको मैं काम एक्सलेंट करूं, बस इतना ही है। हमारे एक टीचर थे, ये संस्कार हमारे ऊपर 8वीं कक्षा में हुआ था। 8वीं कक्षा में वो टीचर बोलते थे, आपको जो बनना है ना वो ऐसा बनो कि लोगों ने बोलना चाहिए वाह क्या बना है ये आदमी। तो अगर आपको गाढ़ो बनना है ना तो आप गधा बन जाओ, गाढ़ो बोले तो गधा, गधा बनना है ना तो गधा बन जाओ, लेकिन लोगों ने बोलना चाहिए वाह क्या गधा है। बस यू शुड बी अ नंबर वन डॉगी इन द वर्ल्ड, बस इतना ही है। बस इतना ही बोल के मैं आपका जो सवाल था लास्ट संदेश का, इसका जवाब देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपका इतना अच्छा जर्नी और लास्ट क्रिटेशन के साथ में जो संदेश आपने दिया है, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सर के बारे में जो भी हमने बताया है, जैसा कि प्रेसिडेंट बन रहे हैं, साथ में सर आपके जो जितने भी बुक्स हैं, 65+ लीडिंग केस लॉस पे सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिसको काफ़ी सारे जजेस रिकमेंडेड करते हैं। हम एज अ कोऑर्डिनेटर हमारे पास कॉल आते हैं कि हमें अभी, हमने अपने ऑफिस खोले हैं, हमें अब चाहिए ये सारे बुक्स लिस्ट भेज दो। तो आपके जो भी हैं, मतलब एक तरफ रोटरी और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस, दोनों जिस तरीके से चलता है, तो जिन्हें भी अगर जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, जैसे रोटरी के लिए आप हमेशा ही हैं, समाज का एक सेवा ये भी है, फ्री गाइडेंस जब लेते हैं ये करते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए कभी भी आपको जरूरत पड़े, मदद चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। क्योंकि जैसा कि आपने सुना ही है, पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, एक्सलेंसी किसी भी काम में करो एक्सलेंसी, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक्सलेंसी आपकी मदद के लिए हम है। इसके साथ में हम वाणी को विराम देंगे। और सर थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। लड्डू गोपाल ब्लेस यू। राधे राधे। राधे राधे।